बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। चतुर्थी दिवस की बेला में संध्या के समय आज दिन में भक्त ध्रुव की कथा श्रवण कराई। जो बाल अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। भैया इसमें ट्रेवल डालना, बेटे और ट्रेवल दोनों। भगवान श्री हरि नारायण ने ध्रुव को दर्शन दिए थे बाल अवस्था में। ठीक उसी प्रकार एक भक्त और हुए, भक्त प्रहलाद, जो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम सृष्टि की रचना तो कर सकते, सृष्टि बढ़ा तो सकते, लेकिन छोटे से कमल के पत्ते पर कैसे निवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, क्योंकि उस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके ले गया पाताल लोक में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों सगे भाई थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया और सोने लगा। तो भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके और पाताल लोक में जाते हैं। पाताल लोक में जाकर के देखा हिरण्याक्ष सो रहा था, तो पृथ्वी को उठा करके भगवान ले जाने लगे। हिरण्याक्ष की आंख खुली, कहने लगे कौन है जिस तरीके से पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहा है। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष बोला कि यदि इस पृथ्वी को ले जाना है तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। भगवान युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल पर स्तर किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्तर किया। उसी समय ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली कि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया। तो हिरण्याकश्यप रोने लगा, सोचने लगा कि उस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, मैं भी उस विष्णु से बदला अवश्य लूंगा, लेकिन कैसे। विचार करने लगा। परीक्षित महाराज पूछने लगे कि प्रभु ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे। तो परीक्षित महाराज कहने लगे, सुखदेव भगवान परीक्षित की बात सुन करके और परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों सगे भाई थे। पूर्व जन्म में ये दोनों सगे भाई थे। उस समय उनका नाम जय और विजय था। ये भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। तो एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि भ्रमण करने के लिए जाते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दीजिएगा, उसके बाद आप अंदर जाना। तो ये बात ऋषियों को लग जाती है। ऋषिगण कहने लगे इतनी मजाल, हमें भगवान के दर्शन करने से रोका, हमें रोकने का तुमने दुस्साहस किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। और क्या श्राप दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो
ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान। आज ऋषियों ने श्राप दे दिया, कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते कि 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनकर के रहोगे। दोनों पहरेदार ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। उसी समय ऋषिगण कहने लगे, हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होगा। और वो बदलाव क्या बताया, तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, तुम्हें उधारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान प्रभु जी, दीनबंधु भगवान। ऋषियों ने श्राप दे दिया, कहा 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बनकर के रहोगे। तो दोनों पहरेदार चरणों में गिर गए और कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए। ऋषिगण कहने लगे कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और कहा कि तुम राक्षस तो होंगे, लेकिन हर जन्म में वही जय और विजय है जो इस जन्म में आकर के हिरण्याकश्यप बने। हिरण्याकश्यप ने कहा कि उस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, मैं उससे बदला अवश्य लूंगा, लेकिन कैसे? बदला लेने का मात्र एक उपाय है और वो है तपस्या। मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान मांग करके विष्णु का वध करूंगा। तो वन में जाकर के हिरण्याकश्यप ने तपस्या की 12 वर्ष तक। 12 वर्ष ब्रह्मा जी ने 12 वर्ष के बाद दर्शन दिए हिरण्याकश्यप को, तो कहा हमसे वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बड़े चालाक हो, अरे मैं खुद अमर नहीं तो तुम्हें अमर कहां से कर दूं? बोले कोई दूसरा वरदान मांगो। तो मांगने लगे, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, हे प्रभु ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को
रह जाए कोई व्यवहार नहीं। कहा प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि ना मैं नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना साल के 12 महीने में मरूं। एक ही सांस में इतने सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मस्त ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए, हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि अब तो छोटे मोटे राजा पहले से ही डर के मारे अपना राजपाट छोड़ के चले गए। ऐलान कर दिया कि आज के बाद उस विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही कोई यज्ञ करेगा। आज से सबका भगवान मैं हूं। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। समय व्यतीत होता गया। एक बार हिरण्यकश्यप बाहर घूमने के लिए गया तो इंद्रदेव को मौका मिला और मौका मिलते ही इंद्रदेव ने रानी कयादु को कैद कर लिया। हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा तो देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। बोले राजन क्या करते हो, एक पुरुष होके अबला नारी पर हाथ उठाते हो। इंद्र ने कहा देव ऋषि मैं इसे इसलिए नहीं मार रहा कि मैं एक पुरुष हूं और ये एक नारी है। अरे मैं तो इसे इसलिए मार रहा हूं, इसका जो गर्भ धारण है इसका पति राक्षस है और इसके गर्भ से जो संतान होगी वो राक्षस होगी, इसलिए मैं इसका वध कर रहा हूं। नारद जी कहने लगे इसके गर्भ से जो संतान होगी वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, भगवान का भक्त होगा। इंद्र ने छोड़ दिया। रानी कयादु उसी समय देव ऋषि नारद के आश्रम पर जाती है और वहीं जाकर के उन्होंने कथा श्रवण की। तो प्रहलाद ने मां के गर्भ में रह करके सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इधर मैया कयादु वापस महलों में आई तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद मैया कयादु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। नामकरण संस्कार किया तो पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, राध, अनुराध, वैराध और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप। प्रहलाद सबसे छोटे थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। उस गुरुकुल का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। तो विद्यालय में जब पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद जी वहां पढ़ाई करने लगे। और शिवाकांत भारद्वाज जी यदि हमारी बात सुन रहे हो तो यथाशीघ्र कथा पांडाल में आने की कृपा करें। शिवाकांत भारद्वाज। बोले गोविंद भगवान की। श्री राधे। ऋतिक भैया इधर आओ। बोली गोविंद भगवान की। बोली बाके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम।
और होगा वो वाला ले जाओ। श्री राधे बोली श्री वाके बिहारी लाल की, बोली सावरिया सरकार की। श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रहलाद को जब पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद उस विद्यालय में पढ़ते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार प्रहलाद जी दूसरा है, रहने दो भैया, दूसरा है। जय राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज प्रहलाद एक बार घूमने के लिए गए तो कुम्हारी के घर से होते हुए जाते हैं। कुम्हारी उसका घड़ा बनाने का काम था। तो एक दिन कुम्हारी के घर से रोने की आवाज आई तो प्रहलाद ने रोने की आवाज सुनी। प्रहलाद कुम्हारी मैया के पास में गए और कहा, मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुम्हारी कहने लगी, मैं जात की कुम्हारी हूं, मेरा घड़ा बनाने का काम है और मैंने आवाज लगाई, ये बच्चियां हैं, हाँ देख लो। हवा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब चुके हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि यदि वो बच्चे मर गए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। आज रो रही है। प्रहलाद जी कहने लगे कि मैया यदि वो बच्चे नहीं बचे तो कहा कि यदि वो बच्चे नहीं बचे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। प्रहलाद कहने लगे, माँ तेरी आवा कब खुलेगी? कहा कि सुबह। प्रहलाद बोले, मैं सुबह आऊंगा मैया, देखूंगा कि वास्तविक भक्ति में शक्ति है या नहीं है। प्रहलाद जी चले गए। कुम्हारी को सारी रात हो गई भगवान का भजन करते करते। आज कुम्हारी मैया एक पल भी सोई नहीं है, सारी रात हो जाती है। सुबह हुआ तो प्रहलाद कुम्हारी मैया के पास में गए और कहा, मैया कहाँ है तेरी अबा? अबा के पास में कुम्हारी मैया ले गई। भगवान का भजन करती जा रही हैं, गुणगान गाती जा रही हैं और अबा को खोलती जा रही हैं कि हरि गुण गाए रही, कि हरि गुण गाए रही और कुम्हारी खोलती जाते अबा को। हरि गुण गाए रही, कुम्हारी खोलती जाते अबा को। हरि गुण गाए रही, कहती है, प्रभु यदि ये बच्चे मर गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सारी रात हो गई, मैया की आंखें दुखने लगी। प्रहलाद जी पहुंच गए। आज प्रहलाद नजारा देख रहे। मैया अबा के अंदर से पके पके घड़े उठाने लगी। सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। बाहरे प्रभु तेरी माया। पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, कौतुक प्रभु ने आई दिखाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, कौतुक प्रभु ने आई
नहीं देखा। हवा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। मैया ने जैसे ही वो घड़ा हटाया तो चारों बच्चे निकल करके भाग गए। भगवान के चरणों में मैया कुमारी गिर जाती, कहने लगी प्रभु धन्य है तेरी माया, और बोली अरे धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया। तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। कि मैंने तेरी शरण लई, जय हो कि मैंने तेरी शरण लई, कुमरी बोलती जाती आवाज़ हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती आवाज़, हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती आवाज़। बोली गोविंद भगवान की। आज प्रहलाद मैया कुमारी के चरणों में गिर गए। मैया ने जैसी अबा खोली, अबा के अंदर सभी घड़े पक जाते, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। जैसे ही वो मैया ने घड़ा हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। प्रहलाद जी उस मैया के चरणों में गिर गए। माँ धन्य है, आज तूने साक्षात प्रभु के दर्शन करा दिए। प्रहलाद जी हरि का भजन करते करते विद्यालय में जाते हैं। एक दिन गुरु शांडामृग कहने लगे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शांडामृग थे। शांडामृग ने कहा प्रहलाद मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम तब तक बच्चों को इमला लिखवा देना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद प्रहलाद जी बच्चों से कहने लगे कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चे कहने लगे हम क्यों करें, हमारा भजन करने की उम्र थोड़ी है, हमारी तो खेलने कूदने की उम्र है। प्रहलाद कहने लगे भैया कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्बमर्थदम। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आज भगवान श्री कृष्ण का भजन जब प्रहलाद करने लगे तो प्रहलाद जी सभी बच्चों से कहते हैं कि भगवान का भजन करो। बच्चे कहने लगे हमारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। प्रहलाद कहने लगे तो अभी नहीं तो कब करोगे, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला इसलिए भजन करो। अरे अभी नहीं तो कब करोगे, जब हाथ पांव में बल नहीं रहेगा उस समय। और बुढ़ापे में बच्चे कहने लगे कि जो बुजुर्ग होते हैं वो भगवान का भजन करते हैं। प्रहलाद कहने लगे बुढ़ापा किसने देखा, क्या भरोसा इस जिंदगी का कि कब प्राण निकल जाए। प्रहलाद कहने लगे कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। ऐसी हालत हो जाएगी, नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, हाथ में लाठी थमा दी जाएगी, वो भी हाथ पांव कांपने उठेंगे।
ऐसी हालत जब हो जाएगी तो भगवान का भजन कैसे करोगे? कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग। जब चारपाई पर पड़े रहोगे ना, ऐसी हालत हो जाएगी, उसी चारपाई पर मलमूत्र त्याग करोगे, घर वाले तुम्हारे पास आने में इतराएंगे, तो उस समय भगवान का भजन कैसे कर लोगे? पीक दाना रख दिया जाएगा, उसी में थूकते रहो। अरे जब शरीर में इतनी दम नहीं, इतनी ताकत नहीं कि उठ करके बाहर थूकने जा सके, जब इतना बल नहीं रहेगा तो फिर बुढ़ापे में भगवान का भजन कैसे करोगे? कि शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी में, राम नाम बोलते तुम्हारी बदबाड़ी में। यदि राम का नाम भी लोगे ना, मुंह के दांत उखड़ जाएंगे। राम राम कहोगे तो मुंह से हवा निकल जाएगी। भगवान का नाम शुद्ध नहीं ले सकते तो बुढ़ापे में भगवान का भजन क्या करोगे? इसलिए जब समझ आ जाए तभी भगवान का भजन करना चाहिए। सभी बच्चों की आंखें खुल जाती हैं और भगवान का भजन करने लगे। राम राम पूरी कॉपी पर लिख दिया। गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा तो प्रहलाद को डांटने लगे। कहा, प्रहलाद तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पिता ने मना किया है उस विष्णु का नाम लेने के लिए, लेकिन तुम उस विष्णु का नाम लेते हो। बोले, गुरुजी मेरा परम पिता परमात्मा तो यही है। मैं अपने शरीर से प्राण त्याग सकता हूँ, प्राणों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकता। साउंड वाले भैया, आज प्रहलाद जी भगवान का भजन करते रहते हैं। छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद अपने घर गए तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। प्रहलाद जी पिताजी की गोदी में बैठकर के नवदा भक्ति सुनाते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यात्म निवेदनम। प्रहलाद ने जो नवदा भक्ति का ज्ञान सुनाया विस्तार से, तो क्रोध में पागल हो गए हिरण्यकश्यप और एकदम से प्रहलाद को गोदी से नीचे फेंक दिया। कहा, दुष्ट पापी, मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ले जाओ उसे मेरी आंखों से दूर। आज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने हाथियों से कुचलवाया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। सर्पों में डलवाया, वहां भी भगवान प्रहलाद को बचा लेते। अंत में पहाड़ों से गिरवाया तो वहां भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में थमा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद हर बात से बचता है, तो क्रोध में आ गए और प्रहलाद को होलिका को थमा दिया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। तो होलिका प्रहलाद को वैसे भी मारना चाहती थी, क्योंकि एक बार जब होलिका कुंवारी थी तो उस समय ये बगिया में घूमने के लिए गई, तो उसने बगिया में विप्रचित्त को देखा और उस पर मोहित हो गई।
कहने लगी कि हमारे साथ विवाह कर लो। विप्रचित्त ने कहा कि पहले अपने भैया से अनुमति लो। तो होलिका अपने भैया से पूछने जाती है कि भैया, मैं विप्रचित्त से प्रेम करती हूँ, मेरा विवाह उनके साथ में करा दो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हम दोनों में पहले युद्ध होगा और युद्ध में जो जीतेगा, यदि वो जीत गया तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। हिरण्यकश्यप में और विप्रचित्त में युद्ध हुआ। तो युद्ध में विप्रचित्त ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया। तो मजबूरी में हिरण्यकश्यप को अपनी बहन का विवाह विप्रचित्त के साथ करना पड़ा। होलिका अपने पति के साथ माता भवानी के मंदिर में गई और जाकर के उनसे वरदान मांगा, आशीर्वाद मांगा कि माँ, आज तेरी बेटी ने विवाह कर लिया, मुझे आशीर्वाद दो। माता भवानी कहने लगी, बेटी तेरी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी जोड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, तू बहुत जल्द विधवा हो जाएगी। होलिका के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है और कहा, माँ ये तुम क्या कह रही हो? एक माँ अपनी बेटी को सुहागिन रहने का वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन माँ तूने तो अपनी बेटी को श्राप ही दे डाला। कहा, बेटी ये कोई श्राप नहीं है, तुम विधि की विधना है, यही तेरे नसीब में लिखा है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये चीर देती हूँ, ये चीर जब तक तेरे ऊपर रहेगा और तेरे पति के ऊपर रहेगा तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता। होलिका चीर को लेकर के गई। जब भी रात्रि में सोती तो वो चीर अपने पति के ऊपर डाल करके सोती थी। एक दिन हवा के कारण वो चीर उड़ करके जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरने से हिरण्यकश्यप को मौका मिला। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बहनोई को मार दिया, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। होलिका चीखने लगी और उसी समय आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि भैया, तूने मेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दिया, मैं भी कसम खाती हूं मैं तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो इसीलिए होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को मारना चाहती थी। प्रहलाद कहने लगे, बुआ तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन सुनो, मेरे पिता को बुरो बताए रही है, जाने संसार को पालो है, उन भैयन भलो बताए रही है, जानी खसम तुम्हारो मारो है। बुआ, अरे जिसने तुम्हारे पति को यानी मेरे फूफा को मारा वो तुम्हारा सगा भाई था और आज उसी के पक्ष में बोल रही हो। लेकिन सुनो बुआ, जाने चाचा को मारो है। प्रहलाद के चाचा कौन थे? हिरण्याक्ष, जो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि सुनो बुआ, कि जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है, लेकिन जाने फूफा को मारो है, वो बिरना खास तुम्हारो है। प्रहलाद कहने लगे, बुआ जिसने मेरे फूफा को मारा, तुम्हारे पति को मारा, वो तुम्हारा सगा भाई था और तुम मुझी को मारने चली उसके कहने पर। होलिका ने एक बात नहीं सुनी, लकड़ियों की चिता बनाई और लकड़ियों की चिता बना करके प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई, अपने ऊपर चीर डाल लिया, अग्नि प्रज्वलित की तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चीर उड़ता हुआ प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जल करके दहन हो गई। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं ने प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की, रंग गुलाल की
बरसात की, राक्षसों ने क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल उड़ाई। उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। इधर ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप ने कहा, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो तलवार हाथ में लेकर के हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने चले। तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे। पिताजी मोहे मत मरवैया, मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो, मेरे पिताजी मोहे मत मरवैया, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैया, राम के नाम को मत छोड़वैया, करो ना जग से न्यारो, करो ना जग से न्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, प्यारा। कमाई क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, बात को सुन लो पिता हमारी, बात की सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी, मैं तुम सबको तारो, मैं तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो,
प्रहलाद अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, मुझे मार के तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे दुश्मन का नाम लिया, बोल कहाँ है तेरा पिता, बुला अपने पिता को। प्रहलाद कहने लगे पिताजी, मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस तलवार में है, इस खंबे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। तो प्रहलाद की बात सुन करके हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तेरा पिता इस खंबे में है, आदेश दिया सिपाहियों को, जाओ इस खंबे को अग्नि से लाल करवा दो। लोहे के खंबे को अग्नि से लाल करवाया और कहा कि इस खंबे को हृदय से लगाओ। तो उसी समय भगवान एक चींटी का रूप धारण करके अग्नि के लाल खंबे पर रेंगने लगे। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी। प्रहलाद कहने लगे, बारे परमात्मा, जब इतनी छोटी सी चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो मेरा शरीर तो इतना विशाल है, भला मुझे क्या हो सकता है। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, अग्नि के लाल खंबे को हृदय से लगाया। खंबा एकदम से ठंडा पड़ गया और जैसे ये नजारा हिरण्यकश्यप ने देखा, तलवार लेकर के मारना चाहा तो उसी समय एकदम से खंबा फटा और खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के हाथ को पकड़ लिया, कहा, दुष्ट पापी, इससे ज्यादा मैं तुझे पाप नहीं करने दूंगा। लेकर के गए, बीच देहरी पर रख लिया, कहा, बोल बाहर है कि भीतर। बोले प्रभु, ना बाहर हूं ना भीतर, बीच देहली पर हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया, कहा, बोल साल के 12 महीने। बोले प्रभु नहीं है, लौंद का महीना जिसे कहते हैं 13वां महीना था। भगवान ने कहा, संध्या का समय था, न दिन था न रात। कहा, बोल दिन है कि रात। बोले प्रभु, न दिन है न रात, संध्या का समय है। भगवान बोले कि बोल मैं नर हूं कि पशु। बोले प्रभु, आप तो दोनों हो, आधे नर आधे शेर, इसलिए नाम पड़ा नरसिंह भगवान। भगवान ने उठा करके अपने जंघा पर रख लिया, कहा, बोल ऊपर है कि नीचे। बोले प्रभु, ना ऊपर हूं ना नीचे, मैं आपकी जंघा पर हूं। भगवान ने कहा, बोल मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र। बोले प्रभु, ना अस्त्र है न शस्त्र। और भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। देवताओं ने प्रहलाद को इशारा किया तो प्रहलाद भगवान के समीप पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को देखते ही अपने क्रोध को शांत किया। दर्शन देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने राजपाट किया। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि। तो राजा बलि जो थे, ये पूर्व जन्म में एक जुआरी थे। राजा बलि जुआ खेलते थे, वैश्याओं की संगति करते थे। एक वैश्या से इन्हें प्रेम हो गया तो सारा धन उसी पर लुटाने लगे। तो एक दिन जुआ जब जीत जाते हैं तो जुए में पैसे जीतने के बाद ये वैश्या के लिए सोने का हार बनवा के वैश्या को देने जा रहे थे। तो रास्ते में मृत्यु ने घेर लिया भगवान शिव शंकर के मंदिर के सामने। इन्होंने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो ये भगवान शिव शंकर के मंदिर में वही सोने का हार चढ़ा देते हैं। यम के दूत प्राण लेकर के यमलोक में पहुंचे। यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त, जरा इसकी फाइल खोल करके देखो, इसने कितना पुण्य किया कितना पाप किया। तो जैसे ही फाइल खोली, बोले प्रभु, इसने तो जीवन में सारा पाप ही पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया, मात्र एक पुण्य है। बोले क्या है? एक पुण्य ये है
कि मरते समय इसने भगवान शिव शंकर के मंदिर में हार चढ़ाया। बोले इसने मरते समय भगवान के मंदिर में हार चढ़ाया था, बस यही एक पुण्य किया है और कोई इसने पुण्य नहीं किया। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। कहने लगे कि मरते समय इसने केवल एक पुण्य किया, वो भी जानबूझ करके नहीं, धोखे से वेश्या को हार देने के लिए जा रहा था, लेकिन इसे रास्ते में मौत ने घेर लिया, इसलिए भगवान के चरणों में सोने का हार चढ़ा दिया। बस यही एक पुण्य है। अब यमराज कहने लगे बोलो भाई पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? ज्वारी ने कहा कि पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते कहीं पुण्य का आनंद लेने लायक नहीं रहा तो बोले पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूं। बोले ठीक है, क्या चाहते हो? ज्वारी ने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए